हरियाणा के कुछ इलाकों में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को गेहूं की फसल में नुकसान का सामना करना पड़ा है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों का यह पूर्वानुमान है। तो ऐसे में नुकसान से किस तरीके से किसान बच सकते हैं, मौसम से होने वाले नुकसान से बचने के क्या कुछ तौर तरीके हो सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर OP बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर बिश्नोई, किसान बड़ी चिंता की हालत में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कुछ इलाके जहां पर तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो नुकसान का आकलन क्या कुछ किया गया है और इस नुकसान से आखिर कैसे बचा जा सकता है? जैसे कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो हम हैं, इस जोन के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद डिस्ट्रिक्ट आते हैं और सब डिवीज़न जो है सिवानी जो है भिवानी का, ये हमारे अंडर आता है। तो इसमें हम आकलन करें तो देखने को पिछले 2-3 दिन से जो बारिश हो रही थी उससे हमारे 4-5 गांव तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिवीज़न सिवानी के नज़दीक लगते हैं, वहाँ पे गेहूं के अंदर लॉजिंग हुई है, गिरी है, बिछ गई है बारिश की वजह से। और दूसरा जींद के अंदर जिस तरह आपका 3-4 ब्लॉक हैं, उन 4 ब्लॉकों के अंदर भी जो है बारिश की वजह से और तेज़ हवाओं की वजह से गेहूं बिछ गई है। तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। जहाँ पे गेहूं बिछ जाती है या कंप्लीट ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, वहाँ से 15 से 20% का नुकसान होने के पूरे अनुमान रहता है। साथ में गेहूँ की क्वालिटी भी इससे प्रभावित होती है। दाना काला होकर उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और जो चारा है, जो भूसा मिलता है, वो भी कम मिलता है। तो नुकसान होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसे समय के अंदर बाकी जो हमारा जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट है, सरसा, फतेहाबाद बिल्कुल क्लीन है। अभी तक यहाँ पे कहीं कोई गिरने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है, एक बार फिर से तेज हवाओं और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दूसरे इलाकों में भी इस तरह की नुकसान की आशंकाएं जाहिर की जा सकती है। कैसे बचा जा सकता है? तो जहाँ पे अभी तक जिस तरह 23 और 24 तारीख तक दोबारा जो है वर्षा और हवाओं की जो संभावना जताई गई है, तो ऐसे समय में हम किसानों को एक गेहूं विशेषज्ञ होने के नाते हम सलाह देते हैं कि जहाँ भी आप सिंचाई करने की सोच रहे हैं, पछेती गेहूं बो रखी है, तो वहाँ पे सिंचाई रोक दें, सिंचाई ना दें। क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से दानों में भराव अपने आप ही हो जाता है। ऐसे लो टेम्परेचर के ऊपर दाने अच्छे बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है नमी ज़्यादा होने की वजह से और आपका टेम्परेचर थोड़ा अप होने की वजह से भूरा रतुए की भी समस्या है। कई किसानों के हमारे पास फ़ोटो भी आते रहते हैं। तो उन्हें कोई भी केमिकल या फंजीसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश हल्की बारिश भी 2-3 आंगड़ बारिश आती है तो उससे भी ये वॉश आउट हो जाता है। तो किसानों को किसी तरह का केमिकल, किसी तरह की फंजीसाइड छिड़कनी नहीं है और पानी देने का जो सिस्टम है उसको रोके रखना है। क्योंकि आपका तापमान बहुत नीचा है। इस तापमान के अंदर वैसे ही दाना अच्छा बन जाता है और 75 किस्में जो हैं, जो खड़ी है जहाँ पे, वहाँ पे तो इस तापमान कम होने की वजह से गेहूं में फायदा होने का भी अच्छी संभावना लगा रहे हैं हम। चलिए, गेहूं वैज्ञानिकों की सलाह किसानों को मानिए। हाल फिलहाल हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में सिंचाई किसानों को नहीं करनी है, क्योंकि एक बार फिर से तेज हवाओं और बारिश का पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जा रहा है। किसी भी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल हाल फिलहाल आप नहीं करें, क्योंकि बारिश भी आने वाली है। और जो बीमारियों का जिक्र यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से, गेहूं वैज्ञानिकों की तरफ से किया गया है, उसके लिए वो साफ ये बात करेंगे किसी भी तरह के कीटनाशक की जरूरत नहीं है। बारिश के बाद वो जो समस्या है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।